हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पर क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं, जिसका 3.2 एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 है। आज क्वेश्चन 3 हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है ये। देखो, मैंने अभी तक आपको बताया, आपको एक और बात समझना पड़ेगा। जो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन आया ना बहुत बार हमारे पास, नो सॉल्यूशन। जो ये नो सॉल्यूशन होता है इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं भाई, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में कौन कौन आते हैं? सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन बताए ना मैंने। कौन कौन से दो सॉल्यूशन होते हैं? दो सॉल्यूशन ये होते हैं, देखो अभी तक बता दिए हैं मैंने दो सॉल्यूशन आपको। एक तो यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड था हमारा मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैनी सॉल्यूशन आ जाए या यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, तो उन दोनों ही केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर नो सॉल्यूशन, सिर्फ एक बात, कौन सी? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, याद रखना पड़ेगा। अच्छा देखो, अब नो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? नो सॉल्यूशन की कंडीशन बता दो रखी है मैंने आप लोगों को। नो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? जब जब ये कंडीशन आएगी a1/a2, b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी किसी भी लीनियर पेयर की, तो उसका मीन्स यही तो है कि नो सॉल्यूशन है। और अगर नो सॉल्यूशन है तो उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, अब आपको ये भी पता चल गया होगा। अगर कहीं a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल है, तो ये वाली अगर कंडीशन है सेकंड वाली, तो इसे ही क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जहां जहां ये मिलेगी यूनिक सॉल्यूशन, जहां जहां ये मिलेगी नो सॉल्यूशन, और जहां जहां मैनी सॉल्यूशन क्या है, जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2, ये तीनों रेशियो इक्वल जब होते हैं तब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आपको कुल मिला के इन रेशियो से रिलेटेड तीन बात पता चल गई है। फर्स्ट, सॉल्यूशन के बारे में, सेकंड, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, थर्ड, लाइन के बारे में। ठीक है, ये तीनों पता होनी चाहिए। अगर हमारी ये कंडीशन है तो इसका मीन्स ये है कि नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन का ये मीन्स है कि पैरेलल लाइन मिलेंगी, और पैरेलल लाइन का ही क्या मीन्स है, कंसिस्टेंट। यानी नो सॉल्यूशन का ये मीन्स, सॉरी, अनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसका क्या मीन्स है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब इंटरसेक्ट लाइन हो। इंटरसेक्ट लाइन होगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन किसकी है, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन यानी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, और बहुत सारे सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आ जाओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब नहीं प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है भाई, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो का कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y
फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 7। इक्वेशन सेकेंड है। अच्छा देखो मैं आपको बताऊं, अगर इसे कंपेयर करना है वैसे तो कर सकते हो आप ऐसे भी। अच्छा इसको भी इधर कोई लिखूंगा थोड़ा, 3x प्लस 2y इक्वल 5। इक्वेशन फर्स्ट है। इसको कंपेयर करना है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। देखो 3x प्लस 2y, वो 5 उधर है तो इधर ले आएंगे इक्वल 0, क्योंकि c1 इधर ही होता है हमेशा, उधर नहीं होता है। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। 3y इक्वल, सॉरी इधर ले आओ इसको, इधर लाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 0। अब ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये ना रह के हमारी कौन सी होंगी, ये होगी। अब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब किनसे है, इनसे। वही रेशो निकालेंगे हम। या तो आप फॉर्मूला लगा लो, या अब आप लोग सीख गए होंगे, और सीख गए तो ये 3/2 इक्वल 2/3। देखो 2/-3 है, और ये माइनस जो यहां होता है इसका मीन्स ये कहीं भी लगा दो। देखो 2/3 लिख रहा है ना, माइनस यहां हो तो भी यहां आ जाएगा, और माइनस यहां हो तो भी यहां आ जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर पे माइनस ऑलवेज कहां आ जाता है, एक ही बात है, कहीं भी आ जाओ, डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, -5/-7। a1/a2 की वैल्यू रखी, b1/b2 की, c1/c2। ठीक है, माइंड में चलता रहना चाहिए। ये माइनस से माइनस कट गया भाई। ठीक है, ये माइनस नहीं कटेगा, तो 3/2 इक्वल होता है -3/2 के, 2/3 के। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या कंडीशन लगी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल। जब ये नॉट इक्वल हो गया तो हमें क्या पता चला कि किसकी कंडीशन है। आपको इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की। अब जब सॉल्यूशन मिल गया, कोई भी सॉल्यूशन मिल जाए, तो मैंने क्या बताया था, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, अच्छा इसे लिख कैसे सकते हैं, तो कंसिस्टेंट लिख दो, या आप लिखो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मर्जी है आपकी। वैसे मेन उसने कंसिस्टेंट पूछा था। अच्छा अगर मैं पूछ लूं इंफॉर्मेशन के लिए, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ये आ गया, तो इसकी लाइन कैसे होंगी आपको पता होना चाहिए। कैसी लाइन होती है यूनिक सॉल्यूशन में, कैसी लाइन होती है, कौन सी, इंटरसेक्ट लाइन होती है। ठीक है भाई, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। अच्छा आपको एक बात बताऊं, इसे अगर ना भी चेंज करो ना तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन बस ध्यान ये रखना पड़ेगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं लाते हो इसको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो 8 और 9 है, यानी जो C1 और C2 है, वो दोनों तरफ या दोनों इक्वेशन में या तो राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो बस ये फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो हमने रख लिया, नहीं चेंज करना आपको मत करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एग्जाम में आया तो कर लेना चाहिए, और वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देख लो, देखो a1 की वैल्यू क्या है, रेशो लगाऊंगा 2/4 इक्वल -3/-6 इक्वल 8/9। ये 8/9 प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो -8 होगा, इधर लाएंगे तो -9 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहां तक भी होता है। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 8/9। तो मुझे क्या समझ आया कि यार 1/2 तो 1/2 के इक्वल है, फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो के इक्वल है, लेकिन सेकंड रेशो थर्ड रेशो के इक्वल नहीं है, तो मुझे यहाँ भी नॉट इक्वल लगाना पड़ेगा। और मुझे क्या पता चला कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के,
लेकिन नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, अब इसे पूरा कर लो तो बताता हूं। तो ये किसकी कंडीशन थी? नो सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन समझ आ गया ना? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन की कंडीशन है, तो कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे? द लीनियर पेयर, कैसे भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। TENT होता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्या सॉल्यूशन है इसका? नो सॉल्यूशन। बिकॉज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया नो सॉल्यूशन का। अच्छा, मैं कुछ बताने वाला था यार इस क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, अगले में बताऊंगा। इसी के बारे में बताना था, अगले में बताऊंगा कोई बात। थर्ड क्वेश्चन देखो, 3x 3/2x। थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड का थर्ड है, एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है। 3/2 ये है अच्छा क्वेश्चन। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। और सेकंड क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल 14। 9x माइनस 10y इक्वल 14। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। यहां बहुत ध्यान से वैल्यू को रखना भाई। देखो, वो मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से कराया, जो पिछला क्वेश्चन था, क्यों? सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी, जो सेकंड क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी करके इसलिए कराया क्योंकि उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। और आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जैसे आप चाहो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन भाई ऐसा है, इसमें न्यूमरेटर के नीचे न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर आएगा। तो इस कंडीशन में आप लोग जब भी आपको लगे कि यार हाँ ये थोड़ा टफ हो रहा है, तो बिल्कुल मेथड से चलें और एक भी स्टेप को ना छोड़ें, ठीक है। ड्रॉप कोई भी स्टेप नहीं करना। तो देखो, A1 की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ, तो 3/2। B1 की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ, तो 5/3। और C1 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हम 7 या -7 लिखूं, एक ही बात है, -7 लिख लो, फिर इसे -14 लिखना, मर्जी आपकी। अच्छा चलो कर लेते हैं। इसको इधर ले आया, -7 हो गया इक्वल 0, और इसको इधर ले आया, प्लस का था, -14 हो गया इक्वल 0। पता है ना सबको कैसे हुआ, ठीक है। तो A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -14, ठीक है भाई। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला है कि ये अपॉन ये, तो 3/2 होल अपॉन 9। होल अपॉन को बताया था मैंने, थोड़ा सा बड़ा करके रखना है हमेशा, और इसी के ठीक सामने इक्वल लगाना है। 5/3 होल अपॉन -10, और क्या है भाई इक्वल, ये 10 है, हाँ, 7/-14 ये बन गया मेरा। अब रेशो तो बन नहीं रहा, ये देखो इस टाइप का केस बन रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 3/2 ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होंगे डेफिनेटली। अगर ये 9 है तो इसके अपॉन में 1 होगा, या तो ऐसे देख लो, या मैंने डायरेक्ट बताया था कि जो यहां होगा ना, जो यहां होगा, अगर ऊपर 2 होंगे और ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो होल डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखो आप लोग। कैसे आता है ये मैंने बताया था कि कहीं A/B लिख रहा है, अच्छा देखो उसे देखो, 3/2 लिख रहा है, होल अपॉन 9 लिख रहा है, तो इसके अपॉन में मैं बोल रहा हूं 1 होता है, ठीक है। तो इसके अपॉन में 1 कर लो। मैंने बता रखा है कि अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होती है और बाहर बाहर की होती है। अगर बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में लिखना है, तो 1 × 3 लिखना है, यानी या 3 × 1, 1 × 3, और डिनोमिनेटर में लिखना है 2 × 9। तो क्या आ गया, 3/9 2 18। तो देखो ये जो 2 है ये इसके साथ ही आ जाना है,
डिनोमिनेटर में। तो मैं यही तो बात कह रहा हूं कि डायरेक्ट समझ लो इस चीज को कि 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डिनोमिनेटर में, तो ये 3 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, 3 अपॉन 9 इंटू 2 इक्वल 5 अपॉन -10 इंटू 3 इक्वल 7 अपॉन 14 -14। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, सिंप्लीफाई। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 6, 3 2 जा 6, और ये क्या आ गया 1 अपॉन 3 2 जा 6 -6, और ये क्या आ गया 1 अपॉन 2 माइनस का, ठीक है। एक बात बताओ, 1 अपॉन 6 इक्वल होता है 1 अपॉन 6 के, लेकिन यहाँ 1 अपॉन 6 नहीं है, यहाँ -1 अपॉन 6 है, जो कि इक्वल नहीं होगा। तो ये भी इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं, तो ऊपर तक ही इक्वल नहीं था भाई ये। तो मुझे ये कंडीशन मिल गई। तो ये कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। और ये किसकी कंडीशन है बताना जरा, यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन यानी ये क्या है, कंसिस्टेंट है ये, और कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइव एक्स माइनस 3y इक्वल 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल -22 10x प्लस 6y इक्वल -22, ठीक है। तो आइए इसे करते हैं। a1 की वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू, a1 क्या होता है जो x का कोफिशिएंट हो, b1 -3, c1 क्या है भाई -11। मैंने इसे क्या कर दिया, इधर ले आया और इक्वल 0 बराबर से इधर ले आया, तो यही तो आएगा। फिर उसके बाद अगर इसे इधर लाऊंगा तो ये माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा और इक्वल 0, ठीक है। ये माइनस का था, इधर लाया तो प्लस हो गया बराबर से। तो a2 क्या हो गया -10, b2 क्या हो गया 6 और c2 क्या हो गया 22। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 5 अपॉन -10, रेशो चेक करूंगा 3/6 -11 अपॉन 22। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। तो क्या आ गया -1/2 इक्वल -1/2 इक्वल -1/2। क्या मीन्स हो गया इसका इसे ना बंद करो भाई, इसके नीचे जो कंडीशन लिखेंगे ना उसे करेंगे। तो a1 अपॉन a2 तीनों इक्वल है ना, b1 अपॉन b2 और इक्वल हो गया c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे तीनों। अगर ये इक्वल है तो तीनों इक्वल में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। अरे मैनी सॉल्यूशन से पहले क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया भाई।
फिफ्थ इसका लास्ट है, इस टाइप का एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। 4/3 प्लस 2y इक्वल 8 प्लस 2y इक्वल 8, 2x प्लस 3y इक्वल 12, 2x प्लस 3y इक्वल 12। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है ये इधर कैसे आ जा रहा है, तो भाई इसे भी देख लो कैसे आ जा रहा है। हमने इन्हें फर्स्ट सेकंड राइट किया तो ये बराबर कैसे हटा दिया मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, तो देख लो भाई कैसे हटाया वो। 4/3 का ना, 4/3 जो का तुम x प्लस 2y, इस 8 को इधर लाऊंगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0। तो 2x ऐसे ये प्लस 3y, ये 12 है प्लस का इधर आया तो माइनस 12 इक्वल 0। ये क्या हो गया भाई, इसको हटा दो। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब हमारे वो काम की नहीं है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इनमें बना ली तो ये हमारे काम की। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ, a1 की वैल्यू है ये, a1 की वैल्यू ये तो होती है x के साथ 4/3, b1 की वैल्यू क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या है -8, a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 3 और c2 की वैल्यू क्या है -12। अब हमें पता है रेशो निकालना है, रेशो चेक करेंगे रेशो से, तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये चेक करेंगे तीनों को इक्वल करके। 4/3 होल अपॉन 2 इक्वल 2/3 इक्वल -8/-12, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और ये 3 मैंने अभी बताया था कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4/3 इंटू 2 इक्वल 2/3। अगर इसे 4 से डिवाइड करूं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया 2/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 2/3 इक्वल 2/3 और इक्वल 2/3। तो देखो तीनों ही क्या 2/3, 2/3 और 2/3 तीनों ही रेशो क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब तीनों रेशो इक्वल हो गए तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, a1/a2 इक्वल b1/b2, b1/b2 इक्वल c1/c2। तो क्या लिखेंगे भाई इसके बारे में, इसमें लिखेंगे हम कंसिस्टेंट, जब मैनी सॉल्यूशन है तो क्या कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट विद मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ठीक है। तो होप सो ये मेथड आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमने फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप बना रखा है सरमाउंट क्लासेस क्लास 10th के नाम से, तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। और सरमाउंट क्लासेस के नाम से प्रोफाइल भी बनी हुई है, आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पर मेरा आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, जो कि जिससे आजकल बिल्कुल हम लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे कॉन्टेक्ट में आ रहा है और जो 10th या 12th दोनों ही बोर्ड की क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई थिंक 2 या 3 आवर के बाद ही हम उसको रेस्पॉन्स दे देते हैं। देखो इतने फीडबैक आ रहे हैं तो करंटली तो हो नहीं पाता, एकदम से जस्ट तो नहीं हो पाता, लेकिन 2 या 3 आवर लग जाते हैं और उसके अंदर अंदर हम उसको फीडबैक दे देते हैं या वो रेस्पॉन्स दे देते हैं, वो जिस भी बारे में हमसे पूछना चाह रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो मेरे को वहां भी बता सकता है, ठीक है। और कहीं कोई क्वालिटी में या किसी और चीज में, वैसे आज हमने सोचा है 1 या 2 दिन में आपको यहाँ पर एक स्लाइड चली हुई मिला करेगी जिसमें क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको एनसीईआरटी बुक के। होप सो वहां क्वालिटी और भी इंप्रूव होगी। और 2 या 3 दिन से हमने और भी सोच रखा है, और मे बी 1 या 2 दिन से क्वालिटी इंप्रूव हुई भी होगी। जो 480 का भी ऑप्शन आ गया है क्वालिटी में, जो पहले हाईएस्ट 360 पे चलता था। तो आप जो वर्ड प्रॉब्लम में कराता हूं, आप उसे क्वालिटी में जाके
360 में देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे जो ये नॉर्मल क्वेश्चन में कराता हूं उन्हें आप 240 में भी देख सकते हो और 360 में भी, और जिसको ज्यादा बेटर चाहिए वो 480 में भी देख सकता है। 480 भी हमने क्या कर दिया अपलोड, 480 क्वालिटी 720 में करते हैं बट वो 480 में ही चल रहा है अभी, वो पता नहीं भाई क्यों चल रहा है। सो जल्दी इसमें भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।